गुरुजी, जैसे बात करें, आपकी बात मान लेते हैं कि योजना सही है, पर आप ये बताइए कि जो युवा लगातार 2 साल से मेहनत कर रहा है और उसका लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी भी हो चुकी हैं, केवल ज्वाइनिंग बाकी थी। ऐसे में वो 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से कहीं एकेडमी में, कहीं पीजी में खर्च करके अपने कोचिंग ले रहा था। तो अभी ये योजना पलट के ऐसे में अग्निपथ योजना बना दिया इसको। तो उस युवा के साथ तो ये सीधा सीधा खिलवाड़ हो गया ना। उसका तो बिल्कुल सिस्टम ही खत्म हो गया। अब वो ऐसे में देश की सेवा कैसे कर पाएगा? देखो, ये इस प्रकार का, जितने उन सैनिक लेने थे उतने सैनिक तो अब भी लिए जाएंगे। कि जैसे 1 लाख की भर्ती करनी थी, अभी 2 वर्ष से भर्ती भी नहीं हुई है। जैसे 1 लाख सैनिक लेने थे, तो 1 लाख सैनिक की जगह वो 4 लाख सैनिक लेंगे। तो वो जो 1 लाख सैनिक है वहां रख लिए जाएंगे, और बाकी के जो सैनिक हैं उनको ट्रेंड करके जितना हो रहा था, जितना पहले चल रहा था, उतने सैनिक तो लिए जा रहे हैं। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा 4 वर्ष का किया गया है, ये इनकी मदद के लिए है और देश को मजबूत करने के लिए है। तो उनको उम्मीद मेरे हिसाब से हारनी नहीं चाहिए, और जोश के साथ और उमंग के साथ, क्योंकि बहुत ऑप्शन होते हैं जीवन में, बहुत ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग तो गेम की तरह से करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जैसे इजराइल वगैरह देश हैं, उनमें हर जितने भी नागरिक हैं, हर नागरिक वहां का सैनिक होता है। छोटा सा सैनिक, छोटा सा देश जिसके अंदर इतनी मजबूत सेना, कितना 60-70 लाख लोगों का देश होगा, कितना मजबूत देश है कि 7-8 देशों ने एक साथ हम आक्रमण कर दिया, सबको हरा दिया। तो वो मजबूत वही सोच के साथ उन्होंने कोशिश की है कि हम भी इस प्रकार का कुछ करें जिससे देश की सेना और मजबूत हो। और युवा, जितना युवा के अंदर जोश होता है, जब सीमा के ऊपर जोश में युवा खड़े होंगे, एक तो आप समझो, एक तो 50 वर्ष का कोई बुजुर्ग आदमी सीमा के ऊपर खड़ा हो, उसके अंदर समझ हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, निर्णय अच्छे ले सकता है। लेकिन लड़ाई जो युद्ध का क्षेत्र है, जहां जोश की जरूरत होगी, जहां मरने मारने की आवश्यकता होगी, मुझे लगता है जो हमारे युवा हैं ये पीछे नहीं हटते। गुरुजी, जैसे बात करें, लगातार विपक्ष के लोग हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल बाद जो पूंजीपतियों की सरकार मानी जाती है भाजपा, तो ऐसे में जो पूंजीपति है उनको सस्ते में सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे और वो भी ट्रेंड। तो ऐसे में तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी ऐसे में। देखो, मेरा सरकार के साथ कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीजेपी का आदमी हूँ या बीजेपी का पक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो बीजेपी के साथ आप जानते ही हो, हर रोज नोटिस आते रहते हैं, पहले भी ये गिरा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। आप जो, लेकिन मैं जो सच है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो देश के लिए सही है, जैसे अभी एक समझौता हो रहा है अमेरिका के साथ कि रोल्स रॉयस कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, वो विमान बना रहे हैं इंडिया में आकर के, अभी हो रहा है, जस्ट अभी चल रही है वो बातें। तो अब तक जितना भी समय गया, अब तक तो ये नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे डेवलप किया जा रहा है देश, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी बना दी गई हैं, जैसे सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। हाँ, हम मानते हैं कि रिश्वतें कम नहीं हुई हैं, रिश्वतें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास तो किया जा रहा है, एक कोशिश तो की जा रही है। अगर हम ये मान के कोशिश भी बंद कर दें कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अगर हम ये कोशिश भी ना करें तो फिर उसका क्या लाभ होगा। मैं कोई बीजेपी का ये पक्ष नहीं कि उनका पक्ष ले रहा हूं, लेकिन जो सच है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो देश के लिए सही है, जो समाज के लिए सही है, जो लोगों के लिए सही है, हम कोशिश करते हैं कि उसको, हमें जितना समझ आता है उसको कोशिश की जाए कि हाँ उतना प्रस्तुत किया जाए। जितना आप पूछ रहे हैं, जितना मुझे समझ आता है उतना बोलने की कोशिश करते हैं हम। गुरुजी, एक और अंतिम सवाल आपसे कि जो इस योजना से युवा आहत होकर आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आत्महत्या, मुझे नहीं लगता कि सैनिक हमारे इतने कमजोर होंगे आत्महत्या करने में। वो दुश्मन को मारते हैं, वो मरते नहीं हैं। और जो ये
कुछ लोगों के द्वारा वो मानसिक रूप से तोड़ दिए गए हैं, उनको गलत प्रचार कर दिया गया है, गलत तरह से इन चीज़ों को पेश कर दिया गया है। उनके दिमाग के अंदर कुछ विचार डाल दिए गए हैं कि नहीं, तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, तुम भर्ती नहीं होगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा परिवार नहीं चलेगा, तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगार रह जाओगे, शादी कौन किससे होगी तुम्हारी। इस प्रकार से जो भ्रमित करने वाले विचार हैं, जो लोग, कुछ लोग, ऐसी संस्थाएं आप भी जानते होंगे, मैं क्या नाम लूं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं, काम करवाते हैं। गांव-गांव के साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत से कहते हैं कि ये मैंने लैब लगा रखी है, ये मैंने लैब सेट कर रखी है, मैं ये करता हूँ, बहुत से समाज के ठेकेदार ऐसे हैं। कुछ लोग उनको पैसे दे चुके हैं पहले बहुत समय से कि जब भर्ती आएगी मुझे भर्ती करवा देना। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनके वो पैसे भी चले गए और वो खुद भी अंदर से टूट गए, पैसे भी गए, रोजगार भी नहीं मिला, और वो परिवार भी उनको चारों तरफ से मतलब कमेंट करता रहता है, तुम तो ऐसे ही रहोगे, तुमने तो बर्बाद कर दिया सब कुछ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो युवा अपने दिमाग को कमजोर, वो सहन शक्ति उनकी कमजोर हो जाती है, वो अंदर से कमजोर हो जाते हैं, और इस कमजोरी के कारण से वो इस रास्ते के ऊपर दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो मार दो। मार दो का अर्थ ये है कि जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, गाड़ियों को जला देना, लोगों की पर्सनल गाड़ियों को जला देना, रोडों के ऊपर जाम लगा देना, नुकसान पहुंचाना किसी भी प्रकार से, मतलब समाज के अंदर एक हलचल पैदा कर देना। और दूसरा ये होता है कि अगर हम ये नहीं कर पाते तो आत्महत्या कर ले। ये बहुत बहुत बुरी बात है हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, हमारे सैनिकों के लिए भी। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे सैनिक जो हैं, मैं देखता हूँ, अब आप जाओगे आप भी देखते होंगे, सुबह 4 बजे हमारे युवा जो साथी हैं वो दौड़ लगाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपना पूरा जोर लगाते हैं। आप सोचते होंगे कि ये ऐसे ही बोल रहा है, इन्होंने तो ग्राउंड पे जाके भी नहीं देखा होगा। मुझे पता है रेस का कितना टाइम होता है, 4:45 से लेकर के 5 मिनट, मुझे पता है, सब गया हूँ मैंने, सब बहुत चीजें नजदीक से देखी हैं। मुझे ये भी पता है दौड़ में 3-4 बच्चे ही आगे के लिए जाते हैं। तो उन्हें मेहनत करनी चाहिए जोश के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ। हारना सैनिकों का काम नहीं है। जो हार जाते हैं वो सैनिक नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते। हारे हुए योद्धा को कोई पूछता नहीं है, कोई उनको देखता नहीं है। हारी हुई सेना की तरफ कौन, किस प्रकार से उम्मीदें की जा सकती हैं। आप हमारे योद्धा हो, आप हमारे युवा हो, आप हमारी आने वाली पीढ़ी हो, आप हमारे देश को बचाने वाले लोग हो, आप हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग हो, आप हमारे समाज को मजबूत करने वाले लोग हो। तो आपसे कम से कम मैं ये 2 उम्मीदें तो नहीं करूंगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और आत्महत्या करना, ये उम्मीदें तो नहीं कर सकते। हाँ, जोश के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होने के लिए आप दिमाग के अंदर जो ये विचार डाल दिए गए हैं इनको निकाल करके और आप मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश करें। और रही बात ये कि वहां गार्ड लगा दिए जाएंगे, वहां गार्ड लगा दिए जाएंगे, उनके पास तो आज भी गार्ड हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है, कहीं भी हो, अगर आपको आवश्यकता होगी आप भी लगाएंगे। कोई भी हो, किसी भी पर कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, सिक्योरिटी कंपनी के अंदर, और भी किसी भी प्रकार से हो, जिनको आवश्यकता होगी वो, ये कोई गलत भी नहीं है और ये भी नहीं कि ये उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। अगर जितने पैसे वो दे रहे हैं, मुझे एक ताज होटल की बात है, मैं एक लड़के से मिला था, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है। वो कमांडो करके आए, रिटायर हुए, और एनएसजी है, वो रिटायर होके आए और रिटायर होके आते ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया ताज होटल। वहाँ उनकी 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। आप फौज की बात करो तो वहाँ सैलरी 40 से 50 मिलती है। तो ये बातें नहीं होती जो उछाली जा रही हैं, जो भ्रमित किया जा रहा है। आप देखोगे जब समाज के तल पर जाकर के, ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गुरुजी, ग्राउंड लेवल की आप बात कर रहे हो, जैसे 2 साल से कोरोना काल में
सभी वो काम हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे बात करें, सबको हमारे संविधान में समानता का अधिकार है कि सभी समान हैं। जैसे बात करें, जब कोरोना काल के दौरान चुनाव हो सकते हैं और बच्चों के स्कूल के रिजल्ट आ सकते हैं, तो ऐसे में बच्चों को भर्ती क्यों नहीं किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत परेशान किया गया है लोगों को, हद से ज़्यादा परेशान किया गया है। और लोगों को सोचिए, गाड़ी के अंदर भी 4 आदमी एक परिवार के बैठे हुए हैं, उनको भी बांध दिया गया। वो घर में एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही चलते हैं, और मास्क के नाम पर लोगों से पैसे वसूले गए, लोग परेशान किए गए। कहीं 4 आदमी बैठे हैं, पुलिस वाले जाकर के मारामारी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये बहुत इतना परेशान किया गया है लोगों को, हम खुद भी परेशान हुए, आप भी हुए होंगे, सारा समाज परेशान हुआ। घरों के अंदर जेल कर दी गई, आप खुले में घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। जब रैलियां हो रही थी तो नहीं, उस टाइम पे कोरोना कहीं भाग जाता था। और जब इलेक्शन खत्म हो गया, पूरे देश को बंद कर दो, एकदम से पूरे देश की जेल बना दो। बाहर निकलने वालों को, पहले बेरोजगार हो गए, पैसे नहीं आ रहे, 2-2 रुपए के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लोगों को एक तरफ से तो अनाज बंटवाया जा रहा था, दूसरी तरफ से उनसे वसूली की जा रही थी कि उनको पैसे वसूल कर लो, वसूल कर लो। इन्होंने ये जो खेल है, ये बहुत गलत किया कि ये भर्ती नहीं की गई, रोक दिया गया सारा सिस्टम। बेरोजगारी कम नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग भाग रहे हैं, लोग क्या भाग रहे हैं, सरकार भगा रही है। ऐसी ऐसी कौशल योजनाएं ली है और योजनाएं ली है कि एक अफसर लगा दिया, 20 उसके नीचे लगा दिए, वो प्राइवेट है, उनको 10-10, 12-12 हज़ार रुपये देते हैं। बोलते हैं कि हम 23,000 रुपये देते हैं, 18,000 रुपये देते हैं। जब आप रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर जा करके देखोगे, 7,000 से 12,000 में बहुत से इतने इतने लोग लगे हुए हैं और इन योजनाओं में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ। और जितने भी, मतलब उनकी आयु भी निकल गई ना। जैसे तब आयु 21 वर्ष की थी, 2 वर्ष भर्ती नहीं हुई, वो बेरोजगार लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे वो बच्चे, कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, जो लोग फौज में भर्ती होते हैं, खेती कर ली, छोटी मोटी शॉप कर ली, ट्रैक्टर ले लिया, छोटी मोटी गाड़ी ले ली, बस इतना ही होता है कि 5-10 लाख रुपए तक का ही हम रोजगार कर सकते हैं। तो वो पैसे 2 साल से आए नहीं, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इस बेरोजगारी के कारण परेशानी सबको आती है, आपको भी आती है, हमें भी आती है, सबको आती है। लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस नाम चाहिए। और आगे सरकार दोबारा से आने के लिए झूठे इस प्रकार के कुछ चीज़ें फैलाते रहते, प्लानिंग करते रहते हैं कि हमारी किस प्रकार से सरकार आए, कैसे हम यहीं राजा बने बैठे रहें। जी जी, जुलाना और आसपास की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए तेज हरियाणा के साथ।